हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खाचरोद के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के अगस्त माह के मासिक टेस्ट पेपर के अंतर्गत आज अंग्रेज़ी विषय का मासिक टेस्ट पेपर हल करेंगे। हमें दे रखा है डू एज डायरेक्टेड। इसमें पहला दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, अर्थात हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए दे रखा आई बॉट मैंगोज फ्रॉम ए शॉप। ऑप्शन दे रखे सम और मच। तो हम जानते हैं जो मैंगोज है ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है और काउंटेबल प्लूरल नाउन के आगे हमेशा सम लगता है, इसलिए आंसर होगा आई बॉट सम मैंगोज फ्रॉम ए शॉप। मैंने बाज़ार से कुछ आम खरीदे। बी दे रखा डू यू हैव ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो यहाँ एनी आएगा क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है और जब भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक होता तब एनी आता है। वैसे भी यह कंप्लेंट दे रखा, कंप्लेंट्स नहीं है, तो डू यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्या आपने उसके खिलाफ कोई शिकायत की। सी देर इज़ नॉट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द कंटेनर। तो यहाँ एनी आएगा क्योंकि हम जानते हैं जब नॉट होता है तो एनी आता है और ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट है, इसलिए एनी आएगा। तो देर इज़ नॉट एनी शुगर इन द कंटेनर, अर्थात डब्बे के अंदर कोई शक्कर नहीं है। डी रखा है द, आई को दे कर लेंगे। दे हैव रीड ब्लैंक स्पेस बुक्स अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। तो बुक्स जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन है और हम जानते हैं प्लूरल नाउन्स के आगे मेनी लगता है, तो इसका आंसर होगा दे हैव रीड मैनी बुक्स अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, अर्थात उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कई पुस्तकें पढ़ी। और ये वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनी लगता है, जबकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी लगता है। ई दे रखा है स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड अबाउट दिस मैटर। ऑप्शन दे रखे मच और मैनी। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, इसलिए इसके आगे आएगा मैनी। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड अबाउट दिस मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और द, अर्थात हमें ए एन और द आर्टिकल भरने हैं। तो ए दे रखा माय फादर इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यहाँ ए आएगा क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी का जो साउंड है यू, यानी हिंदी का व्यंजन बन रहा आ, इसलिए इसके आगे आएगा ए। तो माय फादर इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। यू आर वन ऑफ ब्लैंक स्पेस दे रखा है द स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। तो हम जानते हैं बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो हमेशा डिग्री के आप पहले द आता है। तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तुम मेरी कक्षा के एक बेहतरीन छात्र हो। सी दे रखा सी इज़ यूरोपियन। तो हम जानते हैं यूरोपियन का जो साउंड बन रहा है यू, और यू मतलब ये या आ रहा है, तो या चूँकि व्यंजन है इसलिए इसके आगे आ जाएगा यूरोपियन के आगे ए। तो शी इज़ ए यूरोपियन। डी दे रखा आई सा स्नैक। तो हम जानते हैं इसके स्नैक के आगे ए आ जाएगा कि स्नैक जो नाउन इसके आगे ए आ जाएगा। फिर आगे दे रखा ब्लैंक स्पेस स्नैक वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। तो चूँकि स्नैक 2 बार आया, तो जब रिपीटेशन नाउन होता है या जब नाउन का रिपीटेशन होता है तो हमेशा पहली बार है और अगली बार द आता है। तो आई सा ए स्नैक द स्नैक वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। मैंने एक सांप देखा और सांप रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। सी दे रखा है, तीसरा दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पहला दे रखा आई प्ले फुटबॉल। तो आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे फुटबॉल इज़ प्ले बन जाएगा प्लेड बाय मी।
तो इसका अर्थ होगा आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी, और फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। बी दे रखा शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये बन जाएगा ए सॉन्ग आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। कंटिन्यूस सेंटेंस, कंटिन्यूस टेंस है इसलिए इज़ आ जाएगा, निगेटिव इसलिए नॉट, और बीइंग आ जाएगा, और ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म संग बाय हर। चौथा प्रश्न दे रखा है ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यूर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर ऑल द क्लासेस, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपका स्कूल सभी कक्षाओं के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यू आर साक्षी आर साहिल द हेड गर्ल आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तुम्हारा नाम साक्षी और साहिल है और तुम तुम्हारे स्कूल के प्रधान छात्र और छात्रा हो। राइट ए नोटिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्राओं के लिए नोटिस लिखिए। एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, और इस प्रतियोगिता या इस इवेंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा राइट ए लेटर टू यूर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट यूर स्टडीज़ एट हॉस्टल एंड यूर डेली रूटीन देयर। यू आर साक्षी आर रोहित, यानी तुम साक्षी रोहित हो। तुम अपने छोटे भाई को अपनी हॉस्टल लाइफ में जो पढ़ाई जो कर रहे हो उसके बारे में और अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 और 5 का उत्तर आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।